हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है गेट 2022 के लिए, उनसे रिलेटेड आपने कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाले होंगे और उनको आप अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, टाइम बहुत कम बचा है और इस कम टाइम में आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि गेट के मार्क्स फाइनली जब आते हैं तो एक एक नंबर पे, 2 नंबर पे बहुत सारी रैंक पीछे शिफ्ट हो जाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स का मैं आपको पूरा लिस्ट बना के दूंगा कि ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट इन सेंस में है कि उन टॉपिक से रिलेटेड उन सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये पूरी लिस्ट हम एक बार देखेंगे। और जिन लोगों का टारगेट है कि एमटेक करनी है या पीएसयूज़ में पहुंच जाएं, या फिर जिन लोगों को लगता है इस बार जस्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो उनको एटलीस्ट ये टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक आपका आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। इनसे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन आप करके देख लेंगे। ठीक है, देन अगर हम कैलकुलस की बात करें, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। सिंपल है ये इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको अगर सिंगल इंटीग्रेशन आता है तो आप डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स आपको चेंज करने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल आपको पता होना चाहिए, और इनको कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, तो ये इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट हो गया, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ गोज, स्ट्रोक एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एप्लीकेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं आते हैं तो आप वो उससे रिलेटेड थ्योरी ज़रूर देखेंगे पहले, क्योंकि जो हम टॉपिक्स आज देखने वाले हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स में भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके 50-60 नंबर मिनिमम आपके आएंगे। इसके अलावा फिर जो बाकी सिलेबस है उसमें आपकी कितनी पकड़ है, कितना आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स बन जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। यूलर कॉची इक्वेशन जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो 10-12 हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सब टिप्स पे होंगे, तो डेफिनेटली आप वो भी कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर बात करें, कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड इंटीग्रल फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आए, क्योंकि इससे रिलेटेड डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो बेसिक जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे। उसमें सैम्पलिंग थ्योरम पे बेस्ड जितने भी रहते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है यही मेन है। ये 11वीं क्लास में भी हम पढ़ के आते हैं और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपको श्योरली आने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन रूल, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। इसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स अगर देखें, फ्रिक्शन और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, स्लॉप पे रख दिया और फ्रिक्शन दे दिया, थीटा निकलवा लिया, इस टाइप्स के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आते हैं। ट्रसेस एंड फ्रेम के आने चाहिए आपको, दोनों मेथड आने चाहिए ट्रसेस एंड फ्रेम के। इम्पल्स एंड मोमेंटम की आपकी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन और एंगुलर इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और एनर्जी फॉर्मुलेशंस आपको आनी चाहिए। प्लस आपका वर्चुअल वर्क से आप फोर्स कैसे निकालेंगे वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, इलास्टिक कांस्टेंट, पॉइजन रेशियो, मोहर सर्कल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोहर सर्कल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देखेंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए और इनकी इक्वेशन डेवलप करनी आने चाहिए। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर आप वो फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली याद कर लेते हैं, उनका एप्लीकेशन अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूला में कौन सी चीज़ का मतलब क्या है वो देख लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देन आपका एनर्जी मेथड यूज़ होता है, थर्मल स्ट्रेसेस है, ये सब आपको आना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टेस्टिंग से रिलेटेड 2-3 टेस्ट हमारे हैं, उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल गेट पूछ लेता है, तो वो भी आप देख लेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन्स की अगर हम बात करें तो गियर ट्रेन्स, फ्लाईव्हील, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास एंड जायरोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बनते हैं। इनसे रिलेटेड आप इन टॉपिक्स में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देन अगर वाइब्रेशन की बात करें तो फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये आप देखेंगे। वाइब्रेशन में तो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है। इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग आप देखेंगे, और क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, इस पे क्वेश्चन
डेफिनेटली आ जाता है, या तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। मशीन डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और अगर आप उसको एग्जाजरेट करें तो फिर बहुत बड़ा भी हो जाता है। इसमें आप सिंपल एसएन डायग्राम्स अगर समझ लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं। बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स में किस टाइप से जॉइंट्स होते हैं, क्या शेयर फोर्सेस होते हैं, कहाँ शेयर लगता है, कहाँ टेंसाइल लगता है, कहाँ कंप्रेसिव लगता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और शाफ्ट एंड गियर आप देख लेंगे, ब्रेक्स, क्लच एंड स्प्रिंग्स ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस का अगर हम देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखते हैं। फोर्सेज ऑन सबमर्ज बॉडीज़, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, कर्ड सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे किस किस टाइप से फोर्सेज आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़, देन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम, बर्नौली इक्वेशन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर के बेसिक्स भी आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देन फ्लो थ्रू पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड लॉसेज इन पाइप्स, बेंड एंड फिटिंग्स, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और उसके फॉर्मूलाज अंडरस्टैंडिंग आपकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक भी आपके आएंगे तो डेफिनेटली 50-60 नंबर मिनिमम आपकी झोली में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन जो है, कंडक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, जो इनका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है वो जो बनता है वो आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना आना चाहिए। हीट ट्रांसफर थ्रू फिन, क्योंकि फिन से रिलेटेड डायरेक्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। और अनस्टेडी हीट कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड की कंटिन्यूसली इतना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट हो रही है और डिसिपेट हो रही है, ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बना के देगा। फ्री एंड फोर्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, ये आपका बेसिक आप इसमें देख लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। LMTD एंड NTU मेथड्स आपको आने चाहिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप कर लेंगे। व्यू फैक्टर, रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस, ये आपका आना चाहिए अच्छे से। व्यू फैक्टर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल, आप विद इन अ मिनट क्वेश्चन कर लेंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आपको आ जानी चाहिए। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क हीट इन वेरियस प्रोसेसेस, हर प्रोसेस में आपको निकालना आना चाहिए। आपको एक डायग्राम दे दे, उससे पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हीट इंटरेक्शन है और क्या वर्क इंटरेक्शन है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी का आप बेसिक भी कर लेंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ लेंगे तो आप गेट के क्वेश्चंस इजीली निकाल लेंगे। हाँ, कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते बेसिक पढ़ने से अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के। देन अगर एप्लीकेशन की पार्ट की बात करें, पावर प्लांट की अगर हम बात करें, पावर प्लांट में आप कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन एंड रीहीट एक बार देख लेंगे, ठीक है। जितनी भी पावर साइकिल है उनमें आप रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीहीट का मतलब क्या होता है, और उससे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आता है, एफिशिएंसी निकालने का तरीका, बेसिक तरीका आप देख लें, क्योंकि जो आपकी साइकिल्स आपको बुक्स में दी हुई है डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो अपने हिसाब से साइकिल बनाएगा और उसी से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। आईसी इंजन्स में तो कुछ नहीं है, ऑटो, डीजल, डुअल साइकिल्स ये आपको आने चाहिए। रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें तो वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप साइकिल्स, ये आपको आए। बेसिक जो साइकोमेट्री प्रोसेसेस है वो आपको पता हो। और आपका वेलोसिटी डायग्राम अगर हम बात करें इसकी, टर्बो मशीनरी की वेलोसिटी डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आते हो, पेल्टन व्हील के, फ्रांसिस एंड कैपलान टरबाइन के, इन टरबाइन से रिलेटेड आपको इनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं, एफिशिएंसी निकालने के तरीके हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन सबके वेलोसिटी डायग्राम अगर आपको आते होंगे तो डेफिनेटली आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट सेक्शन अपना है, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। जो इनिशियली हम पढ़ते हैं ना, पैकिंग एफिशिएंसी और बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आने चाहिए। जो लीनियर डेंसिटी है, प्लेनर डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, इन सब चीज़ों पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आने चाहिए। फेज डायग्राम आपको रीड करना आना चाहिए, उसका मतलब समझ आना चाहिए। और आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है वो तो आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कास्टिंग, फॉर्मिंग और जॉइनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग टाइम से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो आप अच्छे से देखेंगे। राइजर एंड गेटिंग डिज़ाइन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का आ जाता है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। रोलिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग एंड शीट शियर ऑपरेशंस जो है, ये सारे ऑपरेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछता है
और बहुत ईजी फॉर्मूला है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, तो ये आप कवर करेंगे। मशीन एंड मशीन टूल की अगर हम बात करेंगे तो टूल लाइफ एंड टूल वियर आप देखेंगे, टूल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आप एक बार देख लेंगे, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मुलाज है छोटे छोटे वो आप देख लेंगे। एनसीएन सीएनसी एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आजकल वो पूछने लगा है, ठीक है। इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा, और पहले कम पूछा करता था, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में आ गया है। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। और कंपैरेटर्स आप पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इस पे काफ़ी बन जाते हैं, कितने क्या क्या टाइप के कंपैरेटर होते हैं, कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM, ये इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देगा ही देगा। देन बेसिक्स ऑफ कैड एंड कैम, बेसिक आप देख लेंगे, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो फोरकास्ट मॉडल्स आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पूरा ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस इन्वेंट्री का जो चैप्टर आपका है वो आप पूरा लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च की अगर बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, मतलब कि आपका पूरा ही लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाता है। इसमें से श्योरली कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन डेफिनेटली देगा ही देगा, ठीक है। सिंपल क्यूइंग मॉडल्स आप देख लेंगे, पार्ट CPM का थोड़ा सा देख लेंगे, तो आपका गेट का सिलेबस कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक थे जिनको आप करेंगे तो 50-60 नंबर 100% आपके आ जाएंगे। और इसके अलावा भी आपका जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं वो आप डेफिनेटली कर लेंगे, थोड़ा टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे तो 70 नंबर आप क्रॉस करके आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से आपने कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब टॉपिक, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये टॉपिक फटाफट से कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज़ में आप अटेम्प्ट करना चालू करेंगे, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।